What is up everyone? Welcome back to the channel। आ चुके हैं भाई, आ चुके हैं उस गाने को रिव्यू करने आ चुके हैं जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मुफाड़ ने अपना डिस्ट्रैक अनाउंस किया था अगेंस्ट दीज 3 रैपर्स और हमारी स्पेकुलेशंस एकदम सही थी। ये तीनों रैपर्स वही हैं जिनके नाम हम लोगों ने सोचे थे, जो कि हैं रफ्तार, बाली एंड ऑनकोर एबीजे। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि डिस्ट्रैक का नाम है नतीजे। नतीजे है भाई बाय मुफाड़ एंड देखते हैं भाई क्या नतीजे निकलते हैं इस डिस्ट्रैक के बाद और क्या क्या बोला गया है इसमें इन 3 रैपर्स के बारे में। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज रात 12 बजे आ गया था बट ड्यू टू सम वर्क मेरे को आज बहुत लेट शूट करना पड़ा और इसी वजह से वीडियो तुम्हें थोड़ा सा लेट जाके देखेगी। बिना किसी देरी के भाई सीधे ट्रैक रिव्यू करना शुरू करते हैं बिकॉज आई थिंक इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इफ यू गाइज रिमेम्बर, ये रेफरेंस है मिर्जापुर का। मिर्जापुर में एक सीन था जब गुड्डू भैया उस बंदे को, क्या है उसका नाम यार, कुछ तो रमाकांत पता नहीं क्या नाम था उसका, उसको जब मार देते हैं तो उसके मरने के बाद उसके सामने ये बोल रहे होते हैं, तो वहां से ये रेफरेंस उठाया गया है। वो मैं आ गया, डाक लाया डाकिया, मिला के हर काफिया हर वाक्य पे महाकवि लिख देते वाक्य। पंगा बता वाकई तुझसे मेरा था क्या, कुछ तो दे दिक्कत तभी तो चली गनमरी पिस्टल निशानेबाज दिग्गज के हाथ में अब किस्मत। ओके, जो ये जी मरी पिस्तल बोला जा रहा है ये असल में ऑनकोर को बोला जा रहा है एंड अगर तुम्हें इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पड़ता तो तुम मेरी वीडियो देख के नहीं आए हो। पहले तुम ये आई बटन पे आ रही वीडियो देख के आओ, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि जी मरी पिस्तल ऑनकोर को बोला जा रहा है और बाकी रैपरों को अलग बोला जाता है, ठीक है, उससे समझ में आएगा। नाम मेरा सबकी जुबान को दे संघर्ष, नेवर आउट ऑफ फाइट लाइक शिवेंद्र कन्वर। फूक तेरे जो ये चिपके चरस सके, जितना बरस रखे उतनी गरज, झंझोड़ के तू झटके तो निकलेगा मग, तुझे निपटा के पहले तू सबको सबक। मौत स्वीकार के बैठा अघोरी में, गड्ढे नहीं खोदते लिटाते यहाँ बॉडी लटकते जो नीचे। गड्ढे यहाँ खोदते नहीं लिटाते यहाँ बॉडी से रेफरेंस है उस लाइन से जो कि कृष्णा वाली बीफ से आ रही है। कृष्णा ने जो अपना डिस्ट्रैक्ट निकाला था माँ कसम, जिसमें के वो गड्ढे खोद रहे थे मुफाड़ के लिए, वहां से इसका रेफरेंस निकाला है भाइयों। वो आते हैं जोड़ी में कल्ले की फटती है, एंड ऑफ द स्टोरी है। एबी जब बज रहा है मुफाड़ से सुबह से समझाया कामने पर, भाई साहब का रुकेंगे 6 बाई से भाई ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी, एक बार फिर से सुनेंगे। एंड ऑफ द स्टोरी है। एबी जब बज रहा है मुफाड़ से सुबह से समझाया कामने पर, भाई साहब का रुकेंगे 6 बाई। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि काम ने समझाया है ऑनकोर को लेकिन वो रुकेंगे नहीं। और इसका रेफरेंस मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक कॉन्सर्ट हो रहा था जहां पर के फैंस ने ऑनकोर को प्रोवोक किया कि कुछ बोलो, मुफाड़ के लिए कुछ बोलो, तो उन्होंने कुछ बोला था और लास्ट बाद में आके काम ने ऑनकोर को संभाला था कि ये भाई गाना करते हैं यार, ये सब नहीं करना है, तो वहां से वो चीज बोल रहे हैं। एंड ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस चीज को दिखा रहा है कि कितना डरता है भाई ये बंदा काम से, या ये कि काम से लोग कितना ज्यादा डरते हैं किसी डिस्ट्रैक को लेकर या बार्स को लेकर। बिकॉज काम जो है ना भाई, क्या लिखता है भाई बंदा। शाउट आउट टू काम। छाती में 6 की मत्थे में फाड़ देंगे, मुंह तेरा मुंह पे नहीं मुतेंगे। उड़ी चिड़ी ऊंची उड़ी सब्जी पूरी ठंडी पड़ी, खत्ते में मुंह दे जो लगे अब ये बातें बुरी, छोटी बड़ी मिली जुली सारी हो गई गुड़ी मुड़ी। गाजीपुर से शादीपुर तक फील्डिंग लगा दूं तेरी। ओ फकिंग हेल भाई, गाजीपुर से शादीपुर तक, डैम। और ये खत्ता वत्ता तुम लोगों को पता होगा अगर तुम एक सीधे मौत फैन हो के, खत्ता फ्लो नाम से गाना भी फेमस है। खत्ता उस बड़े से कूड़े के पहाड़ को बोलते हैं, अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता तो ठीक है भाई। मतलब गाजीपुर से शादीपुर तक फील्डिंग सेट हो रही है ऑनकोर भाई की। ना नास्तिक ना आस्तिक का कास्मिक में वास्तविक, देखने है दार्शनिक तो चेंज देखा ड्रास्टिक। साथ दो या चुप रहो ना बदलू का दाचित है, बारजे का थाटिक विल लीव यू लथार्जिक। सगड़ी मोमबत्ती चेन पे खोली पोल पट्टी सेम डे, अब लेके देखे चैन ये सारे गांडू एक गैंग के। ये मेरी टॉयलेट की चप्पल जो हकता हूं पहन के। ये क्या था ये मेरी टॉयलेट की चप्पल जिसे पहनता हूँ भागते टाइम, ऐसा कुछ तो बोला है भाई। मेरे को अपनी टॉयलेट की चप्पल दिख रही है, शायद वो ऑनकोर भाई के बारे में बात हो रही है। एपीजे और एपीजे अब्दुल कलाम से उनको कंपेयर किया जा रहा है। मतलब कि ऑनकोर ये भाई ये सोचते हैं कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम हूँ
वाह। दिन बाद आएगा लास्ट बार समझ फ्लो 32 सेकंड में दो 8 बार पलट और लंबा जो खींचू तो बावरा मैं बैजू गोटे तानसेन के मुंह से बाहर फाड़ के हल्ला ये मुझे आज भी पिंकी रैप्चिक टॉक्सिक है बड़ी साली सीख चुकी टैक्टिक्स बेचारी को प्यार नहीं मिल पाया पैट्रिक मैं बना उसका आईना वो करती नहीं प्रैक्टिस रखता नहीं कैश में गंजा नहीं पसंद जहाँ चले बिग बॉस और हिप हॉप का सदन सब चाहे चूमना एक बारी गगन पर सूरज की झेल नहीं पाते सब बगन तेरी गुच्ची की शमीज दिखाऊं शक्ति है जला के क्षमा में करूं सीज बचाए इन्हें से क्षमा और शक्ति रेफरेंस भाइयों, शक्ति और क्षमा एक गाना है और शक्ति भी एक एल्बम का नाम है, क्षमा भी एक एल्बम का नाम है, अगर तुम्हें पता हो सीधे मौत की। जानी पसंद जहाँ चले बिग बॉस और हिप हॉप का सदन सब चाहे चूमना एक बारी गगन पर सूरज की झेल नहीं पाते सब बगन फाड़ू तेरी गुच्ची की शमीज दिखाऊं शक्ति है जला के क्षमा में करूं सीज बचाए इन्हें सिर्फ एक सॉरी या प्लीज पिला था तेरा मेंटोर उठा के देखा तीर। तो मैं बताता हूँ, अभी एमी वर्सेस लेजरस में भी यही हुआ था कि ऑनकोर ने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जिसकी वजह से एमी गुस्सा हो गए थे और उसके बाद फिर ऑनकोर ने अपॉलॉजी डाली थी। भाई कहीं तो भाई बहुत ही पर्सनल जाके हिट कर रहा है भाई ये मूव ऑनकोर भाई एकदम पर्सनल पॉइंट पे जाके हिट कर रहा है। मैं करूं सीज बचाए इन्हें सिर्फ एक सॉरी या प्लीज पिला था तेरा मेंटोर उठा के देखा तीर। ओके, यहाँ पे बीट से चाहिए। आओ इसके ड्रिल पे करे दर्दे डिस्को देव असुर सब बैठे या तुर मिले अमृत तो विष मुझे पीना पड़ा हाथ शक्ति का गले पे रोके उसे बहुत हार्ड बार भाई, ये हार्ड है। असुर सब बैठे या तुर मिले अमृत तो विष मुझे पीना पड़ा हाथ शक्ति का गले पे रोके उसे ना करे नील ये कंठ जहरीला बड़ा हल्का है कौन ये डिपेंड करे ऊपर चढ़ा कौन तेरे निकलूं मैं रोते हुए बजने को खुद लोग आते मुझे ढूंढते हुए कहते भूत पिंकी का देखा स्टेज पे बांदरी सब टूटते हुए गाइड बने घूम रहा है घर चलाना है तो टीवी शो ढूंढ रहा है इतना नहीं छोड़ा बाबू जाने कब से कूद रहा है खुद ही की चली पड़ी खुद ही उसे सुन। The fuck is mimicking भाई? Mufad is mimicking on रफ्तार। Damn भाई मुझे एक बार को तो यकीन नहीं हुआ ये रफ्तार है कि कौन है। को खुद लोग आते मुझे ढूंढते हुए कहते भूत पिंकी का देखा अभी जरा बार में फोकस करते हैं कि उसने रफ्तार की आवाज में बोला क्या है। स्टेज पे बांदरी सब टूटते हुए गाइड बने घूम रहा है घर चलाना है तो टीवी शो ढूंढ रहा है इतना नहीं छोड़ा बाबू जाने कब से कूद रहा है खुद ही की चली पड़ी खुद ही उसे सुन रहा है हो चुका रिटायर रैप छोड़ के सब करे नायर खत्म हुई फायर रैप अंदर से आता नहीं शायर था चुल्लू भर पानी ना भागी रहती थी। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात भी हुई है कि कैसे वो अब टीवी शो ढूंढ रहा है, यानी कि MTV हसल का भी हमें मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें करी है भाई, मतलब एक बार में ट्रेटर्स में धरती से छाती बजी थी तू ब्रेन वॉश करता बैठा के आती थी तभी तोड़ी थी गैन तोड़ू बता के चीट करे उनके साथ जिन्हें बाहर बोले बहन तेरा आइडल डीएम में बोले लेट्स किल इट मैन अब मैरिड टू माय वाइफ तो ये गेम हुई रखेल इसे चोदने में आता हूँ ये खुद बनाती प्लान सही मारी जाती तेरी गलीज प्रजाति मुंह से ना पके जो वो शक्ल पे आती खुली 10 बारी बोल फिर भी अक्ल नहीं आती टीम सरकार से ज्यादा तेरी स्कीमें चलाती बोल सिद्धू पाजी और हनी को पापा एमी वैसे जीता नहीं तू बच के भागा आज fucking hell भाई ये दो लाइन में जो बंदा कह गया है, पहली तो वो बोल सिद्धू पाजी और हनी पाजी को पापा बिकॉज उन्होंने तेरे को फेमस किया है, और दूसरा तू एमी से जीता नहीं था तू बच के भागा था। अगर तुम्हें याद हो एमी वर्सेस रफ्तार हुआ था काफी टाइम पहले, शेख चिली वगैरह आए थे उस टाइम पे। सरकार से ज्यादा तेरी स्कीमें चलाती बोल सिद्धू पाजी और हनी को पापा एमी वैसे जीता नहीं तू बच के भागा आज जब मर्जी नजदीकी खुली है शाखा करो हिप हॉप के सो कॉल्ड इस रतन को टाटा तू चिंता हो चिंतित खरे के बोले बिना पता भी ना लगे बिना डिका चुते इना मीना परिवार कलंकित कोई रह नहीं पाया छोड़े बिना बोले कैसे बाहर पड़ा थप्पड़ सीधा सीधा तपस्या खंडित तो संदिग्ध को फोड़े बिना होता नहीं सहन आता नहीं चैन छोड़े बिना बचे कुछ दिन गिन हुई बात वो जो बोली थी। भाई मुझे ये तो देना पड़ेगा, मुफाड़ को बंदे का फ्लो कितना सॉलिड है, मतलब ऐसे इतना ऐसी ग्रिप है ना बंदे की इस फ्लो के ऊपर के नो वर्ड्स भाई, बहुत ही तगड़ा फ्लो, बहुत ही तगड़ा फ्लो। ये जो अभी आएगा सुनना बिना पता भी ना लगे बिना डिका चुते इना मीना परिवार कलंकित कोई रह नहीं पाया छोड़े बिना बोले कैसे बाहर पड़ा थप्पड़ सीधा सीधा तपस्या खंडित तो संदिग्ध को फोड़े बिना होता नहीं सहन आता नहीं चैन छोड़े बिना बचे कुछ दिन गिन हुई बात वो जो बोली थी ना खाऊ ना रहम जाए तो सहम और रो भी देने वाला हो डिजर्विंग तो गाली भी जस्ती इज्जत बाजार में बुलबुल की सस्ती स्क्रीन पे गालियां खाती है लोगों ओके तो बुलबुल तुम्हें अगर पता ना हो, बुलबुल यहाँ पे बाली के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बुलबुल एक डिस्ट्रैक्ट भी आया था जो कि मुफाड़ ने बाली के लिए बनाया था और उसके ऊपर ऑल्दो बाली ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बट या बुलबुल इज बाली। ना होता नहीं सहन आता नहीं चैन छोड़े बिना बचे कुछ दिन गिन हुई बात वो जो बोली थी ना खाऊ ना रहम जाए तो सहम और रो भी देने वाला हो डिजर्विंग तो गाली भी जस्ती इज्जत बाजार में बुलबुल की सस्ती स्क्रीन पे गालियां खाती है लोगों से सबसे ज्यादा इसकी गांड में मस्ती रैपर तेरा डैपर मांगते रह गए कोलैब रैपर यूट्यूब पे सुपर। ओके तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि क्या हुआ था कि जब मुफाड़ ने ऐसे बोला था अपनी स्टोरी पे, फिर बाली ने अपने एक लाइव स्ट्रीम पे बोला था कि यू आर अ डेड रैपर, यू आर अ डेड मैन, ऐसे कुछ करके बोला था। तो उस चीज के बोल रहा है कि तू मेरे को डेड रैपर बोल रहा है,
बट एक्चुअल में कोलैब मांगते रह गए रैपर। तो शायद से ये बोल रहा है कि बाली ने उससे कोलैब मांगा था। Damn. चैट बैगर्स डैड रैपर तेरा डैड रैपर मांगते रह गए कोलैब रैपर YouTube पे सुपर चैट बैगर्स इस बैड बॉय की चाटते जो एस रैपर मेरे गुस्से पे लोग सरप्राइज क्यों हुए हमेशा से आई हैड द राइट टू डू इट मेरे खिलाफ ही सही चलो यूनाइट तो हुए सुन के मुझे इन ढीलों के फ्लोस टाइट तो हुए सारे बिकाऊ तभी बैठे हैं बायर्स पिकिंग व्यूज। भाई बंदा कह रहा है कि मेरी वजह से कम ये DHH यूनाइट तो हो गया, वरना ये तो सब आपस में लड़े जा रहे थे। यहाँ पे मैं अकेला हो गया, इन सबको मैंने एक तरफ कर दिया। तो उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं भाई मुंह फाड़। सही चलो यूनाइट तो हुए सुन के मुझे इन ढीलों के फ्लोस टाइट तो हुए सारे बिकाऊ तभी बैठे हैं बायर्स पिकिंग व्यूज के दिन नैरेटिव बायर्स टू डिस तो ये हाजिर बाकी समय गायब चाहते मुकाबला तो अर्ज करे शायर अब मुझसे ना कहना कि सॉर्ट कर लो गुस्सा नाक पे बैठा रहता नोट कर लो देना साथ है तो दो आना बहुत कुछ है आगे प्रजा वालों हथियार अपने लोड कर लो और बुलबुल कड़वी है बहन। ये क्या होता भाई? भाई कुछ भी कहो यार, डिस्ट्रैक्ट के लास्ट में आते आते पता चल ही गया कि वो जो है ना बलजीत नगर वो बाहर आ ही जाता है। तो ये था भाइयों डिस्ट्रैक्ट नतीजे बाय मुफाड़। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई डिस्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत लेम सा डिस्ट्रैक्ट है या फिर कुछ मजा नहीं आया। फ्लोज बहुत टाइट हैं, बार्स बहुत सॉलिड है भाई, एक एक सारे लैंड कर रहे हैं। और आई थिंक कि रैपर्स ने अब तक ये सुन चुके होंगे जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। काफी सही, मतलब एकदम जो बीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जहां पे वो पॉइंट लगना चाहिए उस जगह पे बंदे ने हिट किया। ऑनकोर को उस पॉइंट पे हिट किया है, बाली को किया है, रफ्तार को किया है। पर जैसा कि मैंने पिछले अपनी वीडियो में बोला भी था कि रफ्तार तो आई डोंट थिंक इस चीज को रिप्लाई करने वाले हैं। ऑनकोरी की तरफ से थोड़े से चांसेस बन रहे हैं एंड बाली की तरफ से भी उतने चांसेस नहीं हैं। बट देखते हैं भाई कौन इस चीज को रिप्लाई करता है। एंड अगर हम बात करें फिलहाल इस डिस्ट्रैक के रिव्यू की तो इट्स अ डिसेंट डिस्ट्रैक, नॉट सो मच ब्रूटल कि तुम बहुत ही ज्यादा लिमिट्स क्रॉस कर गए हो, कि बिकॉज वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी डिस्ट्रैक में इतनी ज्यादा लिमिट्स क्रॉस हो जाएं कि फिर उस डिस्ट्रैक की वाइब ही खत्म हो जाए और फिर ये हो जाए कि नहीं तेरी बंदी तेरी बीवी तेरी माँ, ये वाली पे बात आ जाए। ठीक है, कहीं एक लिमिट तक ठीक रहती है बट बहुत ज्यादा वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम इस चीज को रेटिंग की बात करें तो आई विल गिव इट अ सॉलिड, अ डिसेंट 8.2 आउट ऑफ 10। ठीक है, अच्छा गाना है और मैं चाहूंगा भाई इसके ऊपर एक अच्छा खासा रिप्लाई डिस्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। और अगर वो ऑनकोर भाई की तरफ से आया तो तुम्हारा भाई तो भाई खुली बाहों से उसका स्वागत करेगा और यहीं पर आके तुम्हारे सामने रिव्यू करेगा। यही था भाई नतीजे बाय मुफाड़। देखते हैं भाई कौन रिप्लाई करता है, कैसी जाती है बीफ। एंड मैं तो फुल मूड से चाहूंगा कि बीफ बहुत आगे जाए एंड बहुत ही अच्छा हेल्दी कंपटीशन हमें देखने को मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। डू लीव अ लाइक, डू लीव अ कमेंट एज वेल एंड आई एम गोना सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।